राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। भाई लोग, आज बात ना भट्टी पे ही करेंगे। अभी ना मैं भट्टी से आ रहा हूँ। सरकार ने क्या कर रखा है भाई, देखो हमारी ना नॉर्मल सैलरी, मेरी मेरी तनख्वाह 12,000 रुपये है, ठीक है। और गत्ता उगता है 1500-1600 का हो जाता होगा। अब सरकार ने क्या कर रखा है, 12 घंटे की जॉब है भाई ये, ठीक है। और एक भट्टी पे मैं अकेला ही बैठता हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भट्टी की सेल कम हो, सेल अच्छी खासी है, ठीक है। अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी है। मतलब गांव में भी वैसे भट्टियाँ होती हैं, उनकी सेल बहुत कम कम होती है, लेकिन उस हिसाब से बहुत अच्छी सेल है, ठीक है। तो अब सरकार ने क्या कर रखा है भाई, 12-13 हज़ार की तनख्वाह है, ठीक है। लेकिन सरकार ने अब क्या कर रखा है, आज ना मैं दुकान बढ़ा रहा था, भैया की कॉल आई। भैया बोल रहे हैं ना 11 बजे तक भट्टियों का टाइम हो गया है। तो मैंने अच्छा, तो बोले देखना दुकानदारी के हिसाब से 10:30 बजे बढ़ा देना। तो भाई अभी 11 बज के 7 मिनट हो रहे हैं और अभी आ रहा हूँ मैं। और ये हाल है देखो, ये पानी में भिगा के थोड़ी ना आया हूँ भाई, कोहरा। और आगे का भी नहीं दिख रहा था भाई, एक ट्रक के पीछे पीछे, ट्रक के पीछे 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 तो आया हूँ। देखो भाई लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि भट्टी के काम में पैसा नहीं है। देखो पैसा बहुत है, पर पैसा बहुत तब है जब तुम बेईमान बनोगे। बेईमान मतलब जब पैसा तुम दूसरों का मारोगे। अब मैं ऐसे सोचता हूँ ना, इन सबको मैं चाहूँ ना तो रोज की जितनी तनख्वाह है ना उसके डबल कमा सकता हूँ, ठीक है। डबल कमा कैसे सकता हूँ बताऊंगा, ठीक। तो क्या है, यहाँ पे ना जो देसी भट्टी होती है ना, उस पे अनपढ़ बहुत आते हैं। अनपढ़ लोग मतलब पापा की तरह। मैं ज़्यादातर लोगों से चाचा चाचा ही बोलता हूँ, क्योंकि चाचा ना बुरा नहीं लगता। जो मेरे पापा से भी अगर बुड्ढा होता है ना, उससे भी चाचा बोलता हूँ, अच्छा लगता है उसे। अगर वो बोलूँगा ना ताऊ, ताऊ बुरा लगेगा। तो वही बोलता हूँ। तो पता है क्या होता है, इनको ना हिसाब में थोड़ी दिक्कत होती है। या फिर लड़के भी हैं आजकल, हिसाब में ना मैथ बहुत लोगों की बहुत वीक होती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये 200 का नोट देते हैं। तो अगर 75 वाला ले रहे हैं तो उन्होंने पहले 25 दिए, तो वो 25 दे लेके ही निकल जाते हैं। या फिर मैंने तुम्हें बताया ट्रिक, वही 500 रुपये वाली ट्रिक, किसी ने 75 वाला पौवा लिया। इन्हें ना 500-500 के नोट देने हैं, 400 वापस करने हैं, लेकिन 350 वापस करे। सामने वाला बंदा ने देखा, पहली बात तो नहीं देखते ज़्यादातर, या देखते नहीं है, या फिर गिनने भी नहीं आते बहुत लोगों को, ठीक है। तो फिर देख लिया अगर उसने, तो वो क्या करा, उनने गिने और एक 50 को और नीचे डाला, और 20-20 के तो एक 10 का लगा के दे दिया, ठीक है। बोले दूसरी बार में बंदा देखता ही नहीं है। तो भाई ये सब ना बेईमानी है, क्योंकि गलत है भाई। मुझे लगता है गलत है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। हाँ, तो रोज के 300-400 रुपये बना सकता हूँ, पर नहीं बनाता, क्योंकि भाई सब ना मजदूरी करने वाले हैं। कोई कहीं मजदूरी कर रहा है, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है। और मैं ऐसे सोचता हूँ, मान लो किसी ने 200 का नोट दिया, मैंने उसे 25 वापस कर दिए, और क्या पता वो 125 से घर का राशन, सब्जी, या फिर तेल, या फिर आटा लेके जाने वाला हो। भाई उस दिन वो गाली नहीं देगा, उसकी बीवी बच्चे जितनी भी बड़ी फैमिली होगी वो सब गाली देंगे। और कर्मा घूम के वापस आता है, ठीक है। तो मैंने भैया को भी बोला, मैंने भाई मैं पैसा नहीं मारूंगा, लेकिन उस हिसाब से ना। और फिर दूसरा, पहला तो ये छुआना हो गया। दूसरा पैसा आने का रीज़न होता है भाई, तुम ब्लैक करो, ठीक है। ब्लैक करोगे दारू तो उसमें पैसा है। 75 वाला पौवा 20 में मिलता है। मैं भी लेके आया था स्टार्टिंग में, पर मुझे समझ में नहीं आया माहौल। भैया ने भी मना करी थी, तो पैसा इतना बढ़ के नहीं है भाई, ठीक है। जो माहौल अगर अच्छा चल रहा है घर का, तो बिगड़े कोई मतलब नहीं बनता उसका, ठीक है। जिंदगी है भाई। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, बड़ा कितने भी हो जाओ, बड़े कितने भी हो जाओ, खाना रोटी आटा चावल ही है, दाल, ठीक है। तो थोड़ा सनातन के साथ चलते रहो तो ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो मैं भाई वहाँ पे जा रहा हूँ अभी भट्टी पे। तो पैसा भी किसी का नहीं मांगता, लोगों को आवाज़ लगा लगा के दे देता हूँ, लेकिन लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताया ना, इससे पहले मैं सब्जी की दुकान पे काम करता था। भाई बंदा 5-5 रुपए के लिए लड़ता है बिकट, कि लूट रहे हो, बेईमानी कर रहे हो तुम, ठीक है। और यहाँ पे 50-50, 100-100, 200-200 रुपये छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो बेचारे, बेचारे क्या बोलूँ यार, चूतिया होते हैं, चूतिया ठीक है। 90 वाला किसी को पौवा चाहिए तो वो पता है क्या कर रहा है, 100 का दे रहा है और 10 का और दे रहा है, और कह रहा है भैया 100 घुमा दो। 200 दे रहा है, 210 दे रहा है, जिसमें 200 देना चाहिए मैं 110 वापस करता हूँ, और बोल रहा है भैया
100 घुमा दो। तो थोड़ा समझदार बन जाओ भाई लोग, क्योंकि पैसा हराम में पैदा नहीं होता। बाकी यार सरकार का खेल समझ में नहीं आता भाई। सरकार ना जो भी वो है, वो ना अलग गेम खेलती हैं, अलग लेवल का। भाई अलग लेवल का गेम क्या, वही भाई। ठीक है, अब मेरी भट्टी है जो हाईवे पे है, या भट्टियाँ आमतौर पे हाईवे पे ही बना रखी हैं सरकार ने, शहर से थोड़ा दूर। ठीक है, और आमतौर पे हाईवे पे जो भट्टियाँ होती हैं उन पे बंदा अपने अगर गांव से भी निकल के जा रहा है ना, तो गांव से 1 2 3 4 5 किलोमीटर तक की दूर पे होती हैं, तो गाड़ी उठाता है बंदा जाता है। और दारू की भट्टी है उससे कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि और सार्वजनिक स्थान पे दारू पीना वर्जित भी होता है। ठीक है, पर क्या है, भट्टी के बाहर ही कैंटीन खोल रखी है, जिसमें भाई A to Z सारे आइटम मिल रहे हैं। ठीक है, पंजे मिल रहे हैं, मुर्गा मिल रहा है, और अंडा मिल रहा है, ऑमलेट मिल रहा है। ठीक है, उबला अंडा जैसा चाहे वैसे। और अगर चिकन बनवाना है तो बनवा भी सकते हो। तो फिर भाई अगर बंदा वहाँ पे लेगा दारू, वहाँ पे पिएगा, और गाड़ी से आया है तो गाड़ी हवा में उड़ा के थोड़ी ना ले जाएगा, रोड से ही तो जाएगा। तो ये कांड होते हैं। मतलब भट्टी तुमने खोल रखी है हाईवे पे, समझ आता है, पर भट्टी के आगे कैंटीन क्यों होगी? नहीं होनी चाहिए ना भाई। तुम भट्टी से लेके जाओ यहाँ से, अपने घर पे जाके पियो, या जहाँ पे भी पियो, मोहल्ले मोहल्ले में जाके। डाउन तो नहीं होगा, और बहुत सारे बंदे लेट जाते हैं भाई। ठीक है ना, बहुत सारे बंदे लेट जाते हैं वहाँ पे। आए दिन ऐसा कांड होता रहता है कि एक ना एक बंदा लेट गया हो, कभी इधर पड़ा है कभी उधर पड़ा है। मैंने वीडियो भी बनाई है जो डाली भी है, देख सकते हो तुम लोग। तो थोड़ा समझदार तुम्हें भी बनना पड़ेगा। और बाकी भाई मैं तो ना ना दारू ब्लैक करता हूँ, ठीक है, और ना ही किसी का पैसा मार रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा यार कर्मा घूम के वापस आता है। और एक नज़र सनातन पे भी, किसी का पैसा मार के अगर तुम अमीर हो रहे हो तो तुम के घंटा अमीर हुए, क्योंकि तुमने गलत करा है भाई। तो तुम अमीर कहाँ से हुए, कैसे हुए? तो अगर कामयाब होना है तो भाई खुद की दम पे हो, और तोड़ दो पकड़ के यार। बाकी मैंने देखो, मैं तुम्हें बताऊं, बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। शॉर्ट तो बना रहा हूँ लेकिन लॉन्ग नहीं बना पा रहा हूँ, पर ट्राई करूँगा यार, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा कुछ करना है। मैं बताऊँ, 14,000 की जॉब में, 14,000 मान लो मोटा मोटी गत्ता उत्ता मिला के, 14,000 की जॉब में एक भी छुट्टी नहीं है। देखो मैंने तुमसे और भी इससे पहले वीडियो बनाई थी ना, उसमें बोला था कि ये भट्टी का काम ना उस वो कर सकता है बंदा जो ये दुनिया का खेल समझ चुका है, ये दुनिया का गेम खेल चुका है, ये दुनिया उसको समझ आ चुकी है, वो रुक सकता है। क्योंकि भाई छुट्टी के नाम पे छुट्टी है ही नहीं। छुट्टी 26 जनवरी को है, 2 अक्टूबर को है, 15 अगस्त पे है, अम्बेडकर जयंती पे है। ठीक है, होली पे भी शायद जाना होता है। अब ये होली आई नहीं है तो देखा नहीं, फिलहाल मैं तो नहीं जाऊँगा। बाकी भैया जो हैं यहाँ पे कर रहा हूँ काम, सही है बंदा। लेकिन ये ऑर्डर ऊपर से आए हैं, 10 से 10 नौकरी कम लग रही है क्या? 10 से 10 भट्टी में दारू बिक रही है, भारत में कम है क्या? जो 11 बजे तक का टाइम कर दिया है, और उसमें हम जैसे भाई क्या करें जो किसी का पैसा भी नहीं मारते, क्योंकि हमारे हिसाब से पैसा मारना गलत है, बाकी दुनिया में हर बंदा गलत है। आजकल तो करप्शन तो है ना, तो करप्शन बंद करना पड़ेगा, इसको सही से करो। क्योंकि भाई देखो, खानी रोटी ही है, ठीक है, और अभी ऊपर भी जाना है। जो आत्मा है वो परमात्मा है। ये शरीर तो भाई बदलते रहेंगे, आज मैं ऐसा दिख रहा हूँ कल मैं वैसा दिखूँगा, या पता नहीं कैसा कैसा दिखूँगा, पर जो आत्मा है ना वो परमात्मा के पास जाके फिर वापस आएगी। तो थोड़ा कर्मों पे ध्यान दो भाई। भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन के मत रहना। तो बस यही है यार। और बाकी वहाँ पे भी जाता हूँ, अच्छा है, इज्जत मिलती है, सब इज्जत देते हैं चच्चा वगैरह, क्योंकि सब बड़ी उम्र के हैं। और अगर मैं पैसा मारूंगा तो गाली देंगे।